भाई मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। उन तीनों भाई जो हैं वो उनका भी ताहाल पता नहीं है। पुलिस और बाकी सारे इदारे जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो नहीं है। आज मैं एक जगह पे था तो वहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे से पूछी है बात जो कि इन मामलात को देखते हैं। उन्होंने भी ऑलमोस्ट कस्में उठा लेंगे हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने बल्कि बताया मुझे कि वो मोटरसाइकिल पे कहीं वो भेस बदल के फ़रार हो गए। अब ये उन्होंने कहा है, पता नहीं ये फैक्ट है या फैक्ट नहीं है या उनके पास है या नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब के दौर में भी इन पर पाबंदी लगी थी, बाद में पाबंदी ख़त्म हो गई। लेकिन अब लगता है कि पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को पक्का काम डालने लगी है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो बेंच के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मामला जाएगा और इस तरह ये मामला फिर आगे चलेगा। किस हद तक ये मामला रफा दफ़ा होता है या ये मामला जो है इसका चेन रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ जो है उसने टीएलपी की खातिर पूरी केपी के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी है। यहाँ पर सोहेल अफरीदी साहब हैं जिनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। जब एपेक्स कमेटीज़ बनी थी, नेशनल एपेक्स कमेटी, तो वफाकी हुकूमत की भी एपेक्स कमेटी बनी थी और एक वफाकी हुकूमत की भी एपेक्स कमेटी बनी थी। और वफाकी हुकूमत की एपेक्स कमेटी का जो कैप्टन था वो था सीएम, हर सूबे के सीएम जो है। अब सोहेल अफरीदी साहब जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी जितना मामला टेररिज्म का लेकर, दहशतगर्दी का लेकर, इसमें हम 2/3 मेजॉरिटी ली हुई है, हमारे 90 वोट हैं, हम मेजॉरिटी, हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास से होना चाहिए। लेकिन उनका जो से है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टीएलपी जिसमें वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है तो उनका से ये है या उनका ओपिनियन ये है कि सोहेल अफरीदी साहब का कि उनके हक़ में पूरे केपी के अंदर अब कल एहतजाज किया जाए। हालांकि उनके अपने लीडर ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई थी। इसी तरह रियासत जो है वो टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, तो उनका मौक़िफ़ ये है सोहेल अफरीदी साहब का कि जनाब ऑपरेशन नहीं होने देंगे हम, जब तक हमें ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो दूसरी तरफ रियासत भी बड़ी हार्ड हैंडेड होकर आई है। राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे थे कि उसकी क्या हैसियत है सीएम केपी की कि वो ये बात कहे। अगर आपको मैं भी सुनवाता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत क्या अपनी ओन पे ये सारा कुछ कर सकती है अगर उसको सूबे की 2/3 मेजॉरिटी वाली जमात का मैंडेट हासिल ना हो। वफाकी हुकूमत के कैप्टन है शहबाज शरीफ साहब और उन्होंने एक पूरी दुनिया को गर्विदा बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो उनके साथ पूरा मामला हुआ उसके ऊपर अखबार गार्डियन ने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है। उन्होंने बताया गार्डियन ने कि गजा अमन सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने शहबाज शरीफ के अलावा तमाम आलमी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया और एक ही शख्स है शहबाज शरीफ जिसने ट्रंप को संभाला है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को गार्डियन कहता है ट्रंप ने अचानक माइक पर बुलाकर फिर माइक नहीं दिया, उनकी सुबकी हो गई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मजाक में गवर्नर कह दिया, उनकी भी सुबकी हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर हैं, उससे मुलाकात पर उनकी तशाला करते हुए कहा कि इनके पास बहुत सारा कैश है, ये भी एक तंज कर दिया उन पर। फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है, जो खातून है, बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर आप किसी खातून की जो है वो सिर्फ तारीफ़ खूबसूरती की करें, उनकी इंटेलिजेंस को साइड पर रखें। लेकिन अमेरिकन सदर ने इतालवी प्राइम मिनिस्टर की हुस्न की तारीफ़ की और कहा कि होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आप बहुत हसीन हैं। हंगरी के सदर के बारे में उन्होंने अजीब ही बात कही। उन्होंने कहा इन्हें ज़्यादातर लोग तो पसंद नहीं करते या बहुत से लोग पसंद नहीं करते, कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ मगर, और अहमियत भी सिर्फ मेरी ही है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने वाहिद रहनुमा, उन्होंने जिसकी भट्टी साहब जले आप अभी आगे जो बात आ रही है, वाहिद रहनुमा गार्डियन लिखता है कि जिन्होंने ट्रंप के रवैये को मौसर अंदाज में संभाला वो शहबाज शरीफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के दौरान ट्रंप की दिल खोलकर तारीफें की, मदह सराई की और ये सब कुछ किया और शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर को मुकम्मल तौर पर काबू में रखने में कामयाब रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक जगह मीटिंग थी उनकी जहां पे इंडियन एम्बेसडर भी बैठा हुआ था, वहां पे जो उन्होंने शहबाज शरीफ को सनद बनाकर अपनी तारीफ एक दफा फिर की, वो तो आप सुने, उसके बाद में बताऊंगा। एक तरफ ये है शहबाज और दूसरी तरफ आज जो मजाक किया शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल अफरीदी के साथ टेलीफोन पे, वो मैं आपको भी बताता हूं। सुनवाएं जी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन हाई कमिश्नर या इंडियन एम्बेसडर के सामने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहा। भाई एक तरफ तो हिंदुस्तान की धुलाई की ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तारीफ करके 7 जहाज दोबारा गिरा के, और उस इतनी वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है दुनिया के सुपर पावर के नजदीक शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन सोहेल अफरीदी को जब आज कॉल की, क्योंकि सोहेल अफरीदी आज मिलने जा रहे थे इमरान खान साहब को, उनकी मुलाकात नहीं हुई,
उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सोहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि जनाब मुलाकात करनी, तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़रा सोहेल अफरीदी साहब की आज की बात सुनवा दें। कल हमने पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा बता दिया था कि आज जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। जितने भी हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाएं, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की सियासत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पुरअमन एहतजाज करती आ रही है और वो ऑप्शन हमारे साथ हर वक्त खुला है। एक तरफ शहबाज शरीफ इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है और वो कह रहे हैं कि हम सूबे को भी अपने हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि उनके जो वजीर है राना सलाउल्लाह वो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है केपी के वजीर आला की कि वो प्राइम मिनिस्टर या उनकी पॉलिसी के आगे फाकी हुकूमत को बात कर सके। दूसरी तरफ वो इतने लाचार लगे शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं मैं पूछ के बताता हूँ। बहुत वार्म वेलकम भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम इफ्ताह इस्माइल साहब, राना एहसान अफजल खान साहब। भट्टी साहब, ये इसको मैं रोऊं या हंसूं, क्या किया जाए इस सिचुएशन पे? जो कि कौन से वाली? शहबाज शरीफ साहब वाली के ये शहबाज शरीफ साहब वाली, शहबाज शरीफ जो कि कैप्टन है हमारे। शहबाज शरीफ साहब गार्डियन वाले के शहबाज शरीफ साहब सोहेल अफरीदी वाले? सोहेल अफरीदी वाले। इस पे दोनों कर सकते हैं आप। अच्छा। हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। हंस इसलिए सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद वडियाला जेल के सुप्रीडेंट से पूछना चाह रहे होंगे, और जाहिर है इंचार्ज वही है जेल का। हाँ। तो उनसे पूछना चाह रहे होंगे मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती। तो लेकिन अभी तक जेल सुप्रीडेंट को इजाजत नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए अभी तक जवाब नहीं आया। एक हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके पास उनके पिंड का बंदा आया, उसने कहा मैंने टेलीफोन लगवाना है। तब टेलीफोन बड़ी मुश्किल से लगा करते थे, वो ये भुट्टो साहब के दौर में। तो ज़हूरुल्लाह साहब ना, तो वो नहीं, ज़हूरुल्लाह नहीं, उनके पास ही आया था। नहीं, वो उनका नाम और ज़हूरुल्लाह साहब के पास। ज़हूरुल्लाह तो चौधरी ज़हूरुल्लाह है ना, ये दूसरे थे। चौधरी ज़हूरुल्लाह के पास आया था, चले आप फजल चौधरी साहब। तो अच्छा, तो वो ना उन्होंने 2 मिनट वो सोचने लगे। उन्होंने कहा क्या हो ना कि मैं सोच रहे हैं कि टेलीफोन में मेरा केड़ा वाकफ पाकिस्तान हो। तो ये शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त ना सोहेल अफरीदी भूल गए कि मैं सर मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल दोनों आपकी ऑप्शन है, रो लें या हंस लें। लेकिन शहबाज शरीफ ने काबू जो किया ट्रंप को, उसके बारे में सर ये जो गार्डियन का, अगर ये गार्डियन की स्टोरी है, गार्डियन आज तो बाद साडे लू तफारक जे मैं कह रहा अल्लाह हाफिज। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब है BBC के। जी। मोहम्मद हनीफ साहब के फिक्रे से शुरू करने लगा हूँ, वो कह और बाकी आगे मेरा तड़का है। ट्रंप शहबाज साहब की मुलाकात है, तो आगे मेरा तड़का है, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने शर्म शेख में 5.5 मिनट में जो किया, वो ना तारीफ थी, ना खुशामद थी, ना मक्खनबाजी थी, ना मदासराई थी, ना सफारतकारी थी, बल्कि वो एक बेमिसाल आर्ट था। वो एक लाजवाब और बाकमाल फन पारा था। इसे बच्चों को स्कूलों में दिखाया जाना चाहिए, इसे आर्ट गैलरीज में लटकाया जाना चाहिए, इसे सरकारी अफसरों के ट्रेनिंग स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। आई सल्यूट यू मिस्टर ट्रंप। इस पर अब गाने बनने चाहिए, म्यूज़िक बनना चाहिए। और इस वीडियो को देखें, अगर आप आवाज़ बंद करके तस्वीर हटाकर, दोनों का रिजल्ट एक ही है, आई सल्यूट यू मिस्टर ट्रंप। फनकार का असल इम्तिहान कब शुरू होता है? आप भी फनकार हैं, मैं भी फनकार। फनकार जब वो स्टेज पर हो, जब सामने कदरदान बैठे हों। शहबाज शरीफ साहब इस इम्तिहान में नीचे और ऊपर दोनों तरफ से अव्वल नंबर पर आए, नीचे और ऊपर से दोनों नंबर। शहबाज शरीफ साहब की खुशामद सॉरी नहीं मदासर नहीं शहबाज शरीफ साहब का 8 जब इख्तितामी लम्हों में था, तो एक आध शरारती ज़ेन के अलावा, इटली की वज़ीर आज़म जो मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी, उसके अलावा ट्रंप साहब समेत सब की आंखों में आंसू थे, और सब के चेहरों पर एक ही इबारत लिखी नजर आ रही थी कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। वाह। अच्छा, ट्रंप जैसे बातों के धनी की हालत ये हो गई थी कि बोले अब क्या रह गया बोलने को, चलो घर चलते। ट्रंप साहब भी घर चले गए, सारे लीडर भी घर चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी घर आए, लेकिन हमारा घर कायम नहीं था, क्योंकि हमारा घर शहबाज शरीफ का ये आर्ट बहा कर ले गया था। हमारी जो कोई थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी आलमी सतह पर तबाह हुई। खुशामद में अव्वल हजूरी में आगे तरक्की के इम्तिहान कैसे कैसे, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक इस कामयाब सफारतकारी या इस कामयाब आर्ट को जिस तरह सराहा जा रहा है गार्डियन समेत, इस पर जॉन एलिया साहब का शेर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं भी बहुत अजीब हूँ,
इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। एक मुल्क होता है जिस 25 करोड़ का मुल्क है, हम एटमी कुव्वत हैं, उस मुल्क की एक ग्रेस है, खा नहीं रही किसी भी मामले में, लेकिन फिर भी एक ग्रेस है और उसको रिप्रेजेंट करने वाला पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब हो, अल्लाह उन्हें खुश रख के लंबी उम्र दे, तो ग्रेस नामी चीज़ भी कोई नहीं रह जाती। पॉइंट आ गया जी। और दुख हुआ है, तकलीफ हुई है कि इतना भी क्या। ठीक, मिफ्ता साहब, ये आप एग्री करेंगे, मुझे लगता है कि भट्टी साहब जल रहे हैं कि ट्रंप को काबू कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। बहुत ज्यादा जल रहे हैं, उबल रहे हैं, है ना, तकलीफ में।